अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 12। देखते हैं हमारे पास इसका टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट्स में जो एरर्स आते हैं। मेजरमेंट्स यूजिंग टूल्स, टूल्स का यूज़ करते हुए एंड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हुए जब हम मेजरमेंट लेते हैं आर नेवर परफेक्ट। वो परफेक्ट नहीं होती, वो ठीक नहीं होती। दे इनहेरिट सम एरर्स, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज़, डिफरेंट मतलब डिफरेंट होती है, उसकी अपनी ट्रू वैल्यूज से वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। द बेस्ट वी शैल डू इट इन शॉर्ट द, और हमारे पास जो बेस्ट वे होता है ना, डू इट इन शॉर्ट दैट द, हम इसको इंश्योर करना चाहिए द एरर आर एज स्मॉल एज रिसोनेबल पॉसिबल, कि एरर जो है ना कम से कम हो। सिग्निफिकेंट साइंटिफिक मेजरमेंट शुड इंडिकेट, जो एक साइंटिफिक मेजरमेंट है ना उसमें शुड इंडिकेट द एस्टिमेटेड एरर, हम एस्टिमेटेड लगाते हैं कि इसमें क्या एरर हो सकता है, और एरर इन मेजर्ड वैल्यू, और हम उसको जो है ना लिख देते हैं, नोट कर देते हैं। यूजली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, हमारे पास जो है ना 3 टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं एक्सपेरिमेंट एंड, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें 3 टाइप ऑफ एरर्स आते हैं अफेक्टिंग द मेजरमेंट्स, जो मेजरमेंट्स पर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ह्यूमन एरर, सेकंड हमारे पास है साइंटिफिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, एंड थर्ड हमारे पास है रैंडम एरर। हम सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन एरर क्या है। द अक्योर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, ये हमारे खुद अपने पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से जो हमारे पास एरर्स आते हैं हम उसे ये कहते हैं ह्यूमन एरर। और ये देखते हैं इसकी वजूहात क्या होती हैं। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन पर, प्लीज यहाँ पे आप देखें, परसेप्शन, यानी परसेप्शन, परसेप्शन होता है किसी चीज़ का एरर या हो जाना, सच एज, जैसा कि inability inability of perfectly estimate the position of pointer on a scale। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना अभी एक स्केल बना के उसमें एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास ये एक स्केल है जिसमें आपने जो है ना यूँ मार्किंग की हुई है, इतनी ही ले लेते हैं। अब आपके पास कोई जो है ना जो कोई चीज़ है वो आपके पास यहाँ तक आई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज़ यहाँ तक आई है, एक सेकेंड। तो अब आप ये देखें, ये वैसे अगर मैं इसको मिलीमीटर में लूँ, फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये मार्किंग मिलीमीटर की है, ये थोड़ा सा इससे जो है ना थोड़ा सा आगे हो गया, लेकिन जिसने अगर अगर इसको दूर से रीड किया जाए एक स्केल के ज़रिए, दूर से रीड किया जाए तो आप इसको जो है ना इस एरर को नहीं पहचान सकते, और ये एक ह्यूमन एरर आ जाता है जिसमें आप इसको जो है ना, आपके पास शोर इतना नहीं है कि इंसान के पास कोई वो इस एरर को पहचान सके। देन पर्सनल एरर कैन आल्सो अराइज ड्यू टू, अराइज होते हैं ड्यू टू फॉल्टली, ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीड्यूर टू रीड द स्केल। ये जो है ना खुद ब खुद ही हो जाता है। द करेक्ट मेजरमेंट्स नीड टू लाइन अप योर आई, और अगर एक सेकेंड मैं ना ये वाला ले लेती हूँ। द करेक्ट मेजरमेंट, जब आप सही मेजरमेंट लेते हैं, नीड टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ लेवल, आप जो है ना उसके बिल्कुल सामने अपनी आइज़ रखते हैं, लेकिन अक्सर थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है जिसकी वजह से भी एरर आ जाता है। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जब आप किसी टाइम का एक्सपेरिमेंट करते हैं, द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जो रिएक्शन टाइम है किसी चीज़ का, स्टार्टिंग टाइम है किसी इवेंट का, स्टार्टिंग टाइम आप उससे 1-2 सेकंड पहले या 1-2 सेकंड बाद उसको स्टार्ट करें, तो स्टॉप वॉच को 1-2 सेकंड पहले या 1-2 सेकंड बाद स्टार्ट करें, तो इससे भी एक एरर आ जाता है। अब हम ये देखते हैं इन एरर्स को हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेजरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आपने ली हो तो एरर कम से कम होगा। आपको उसके लिए टेक्निक्स, जो डिजिटल टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। एंड प्रोड्यूस टू हैंडल परोस, यहाँ पर वर्ड है कि प्रोसीड्यूर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स, आपको जो है ना उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सही से यूज़ करना आना चाहिए। एंड अवॉइडिंग इन इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, और आपके पास जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है या डिस्टर्बेंस होती है किसी फोकस करने में, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स भी जो आ रही है ना आपके पास, द बेस्ट वे इज़ टू यूज ऑटोमेटिक
आपको जो है ना ऑटोमेटेड जो ऑटोमेटिक सॉरी जो ऑटो चीज़ें होती हैं आपको उनका यूज़ करना चाहिए, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना चाहिए टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स को आप ख़त्म इस तरह कर सकते हैं या फिर कम से कम कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड एरर है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में ही कोई एरर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई एरर है। द रेफर टू अफेक्ट द इन्फ्लुएंस, ये जो है ना अफेक्ट होता है आपके इन्फ्लुएंस पे और मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर, जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स हैं पार्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली, जो मतलब जो आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं ना उसमें इक्वली एरर है। फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल एरर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक आपने स्केल एक रूलर लिया, उससे आपने एक एरर एक चीज़ 10-15 चीज़ों की आपने जो है ना उससे मेजरमेंट ली और हर चीज़ में ही आपको 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है, तो मतलब ये कि उसमें या तो 1 सेंटीमीटर मिस है। ओके, अब ये देखते हैं कि हम ये एरर आता कहते हैं कैसे है। इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंस डिफरेंट, यानी एक कंसिस्टेंट डिफरेंट इन रीडिंग, एक ही डिस्टेंस रीडिंग में आ रहा है। इट इक्योर ड्यू टू सम डेफिनेट रूल, जैसे कि एक जो है ना डेफिनेट रूल एक रूलर में आ सकता है। इट मेक योर डू टू ज़ीरो एरर्स, और ये ज़ीरो एरर से भी पॉसिबल है कि मतलब एक ज़ीरो एरर हमें पड़ा है, अगर वो उस ज़ीरो एरर की वजह से आप ज़्यादा सारी मेजरमेंट्स लेंगे तो वो जो है ना आपके पास वो बार बार एरर आता होगा। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। स्टूडेंट्स एक ही वर्ड है, अगर आपको ये वाला वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब्डक्ट यूँ लिख सकते हैं टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन करेक्ट मार्किंग, अब्डक्ट ऐसे लिख सकते हैं। द अफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर, जो इस काइंड के जो एरर्स हैं ना कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं उसी जो आपने जो मेजरमेंट पहले ली है, कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर, किसी और जो है ना इंस्ट्रूमेंट से आप उसकी मेजरमेंट लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है विच इज़ नॉट टू बी मोर एक्यूरेट। आपको ये भी पता चल जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर है और कितना एरर है, फिर इस तरह आप उसे ठीक कर सकते हैं। दैट्स आ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, और फिर आप इसको करेक्शन फैक्टर को अप्लाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने अभी एक एग्जांपल दिखाई थी, ये देखिए नहीं है अभी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही जिसमें 3 सेंटीमीटर, नहीं मैंने आपको नहीं दिखाई, वो मैंने पिछली क्लास ली थी सॉरी। सो ये भी मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस तरह एरर्स आ रहे हैं, ये एक आपके पास स्केल है। अब आपके पास ये जो है ना इसके ऊपर मेजरमेंट्स की हुई हैं, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब यहाँ डायरेक्ट 5 है और ये 6 एंड देन 7। अब आपने एक इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जिसमें आपके पास जो है ना इसका आंसर आ गया 6, जबकि आपने तो एक मिस कर दिया था जिसकी वजह से इसका एरर 5 आना चाहिए था। जब आप एक और इंस्ट्रूमेंट से इसका देखेंगे आपको पता चल जाएगा इसमें एक जो है ना एक लेटर मिस है, फिर आप इसमें से -1 कर देंगे। सो 6 - 1 इज इक्वल टू 5। ये एक सिंपल एग्जांपल है आपके पास। सो दैट आर करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, और इससे आप करेक्शन फैक्टर को अप्लाइड कर सकते हैं। देन अब हमारे पास है इट इज़ सेड टू क्योर व्हेन रिपीटेड द मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी। जब आप जो है ना रैंडम एरर, मैं आपको पहले अपने अल्फाज में बता देती हूँ ये होता है क्या। रैंडम एरर इस वजह से आता है जब आप कोई जो है ना मेजरमेंट ले रहे हैं लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से या किसी हवा के प्रेशर की तब्दीली की वजह से आपका जो है ना मेजरमेंट बार बार चेंज हो रही है, या फिर जो भी आपका जो है ना आंसर आ रहा है मिलीमीटर में आ रहा है या सेंटीमीटर में आ रहा है, वो हर दफ़ा लेने पे चेंज हो रहा है और ये कुदरती होता है, तो इसे हम रैंडम एरर कहते हैं। इट इज़ सेड टू अक्योर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट, जब हम एक एरर को बार बार लेते हैं ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट, और जो क्वांटिटी है उसकी वो डिफरेंट बताता है वैल्यूज़,
डिफरेंट वैल्यूज़ बताता है, एक ही क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ बताता है अंडर द सेम कंडीशन, और कंडीशन सेम होती है। इट इज़ ड्यू टू सम अननो केसेस, इसमें हम कुछ ऐसे केसेस हो जा सकते हैं जिसका हम नहीं बता सकते, विच आर अनप्रिडिकेट, सो ये वर्ड है अनप्रिडिक्टेबल। ओके, द एक्सपेरिमेंट, मैं आपको इसका मतलब नहीं बताया थी। ये एरर्स को आप सर्च नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि ये एरर्स क्यों होते हैं, और आप इसे नहीं कंट्रोल कर सकते। द एक्सपेरिमेंट हैव अ लिटल और नो कंट्रोल ओवर इट, और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको ना यहाँ पे एग्जांपल है, हम उसके साथ ही पढ़ेंगे। रैंडम एरर आर राइज ड्यू टू सडन फ्लक्शन, जो आपके पास रैंडम एरर है ना, वो सडन फ्लैक्शन होता है वेरिएशन टाइप, जब जैसे हवा में वेरिएशन होती है कुछ, जो है ना वो चीज़ें जो हमारे पास अपने आप आ जाती हैं, और वेरिएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये दोनों वेरिएशन और सडन फ्लक्शन एक ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास जो है ना चेंज होता है टेम्परेचर, अगर आपके पास चेंज हो गया, आपने एक ही चीज़ को मेजर किया लेकिन दूसरी तरफा करने लगे तो वो टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर हवा का या फिर किसी और चीज़ का प्रेशर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, या वोल्टेज चेंज हो गया। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर, ये इससे जो है ना रैंडम एरर, इसे हम रैंडम एरर कहते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग सिविरल और मल्टीप्लाइड रीडिंग। और अगर आप इस एरर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने जो है ना उसको उसका एवरेज निकालना होगा, देन द टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू, तो आपको उसका जो है ना एवरेज निकालना होगा, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी। सिमिलरली द मेजरिंग टाइम ऑफ ऑसिलेटिंग होते हैं किसी चीज़ का बार बार हिलना, अगर इसका उर्दू मीनिंग देखा जाए तो किसी चीज़ का झूलना। पेंडुलम, स्टूडेंट्स मैं इसे ना रीड कर रही हूँ, इसके मीनिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरी ऑफ मेजरिंग टाइम पीरियड, यानी कि अगर आप किसी टाइम पीरियड को देख रहे हैं, अगर आपने कोई बाइक जा रही है उसका टाइम देखना है कितना टाइम में ये चली है। फॉर एग्जांपल, वो बाइक कभी स्लो होती है, कभी तेज़ होती है, कभी वो 2 सेंटीमीटर पर और चल रही है, कभी सॉरी 2 मिनट्स पर और जा रही है, 2 किलोमीटर पर और जा रही है। सो वो जो है ना, आप इसको जो है ना देख सकते हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा कि हर टाइम वो सेम तो नहीं रहेगी ना। कभी आपकी बाइक की आप देखें तो स्पीड 20 पे होती है, कभी 30 पे होती है, कभी 40 पे चली जाती है, और अगर आप एज अ कार देखें तो कभी 40, 50 और कभी 100 पे चली जाती है, तो कम स्लो होती रहती है, इसलिए आप उसका एवरेज निकालते हैं। द टाइम ऑफ सिवरल ऑसिलेशन, तो उसका जो है ना ऑसिलेशन होता है आगे पीछे होना, झूलना, आगे पीछे हिलना। से 30 ऑसिलेशन, आप उसके 30 ऑसिलेशंस लेते हैं आगे पीछे, जब 30 टाइम्स होती हैं इज नोटेड, आप उसे नोट करते हैं। देन मीन और एवरेज वैल्यू, और फिर जो आपके पास एवरेज वैल्यू आती है ना, आप उसे देखते हैं, जो आपके पास पक्की होती है, पक्का इरादा, यहाँ पे पक्का इरादा लिखा हुआ है, बट आप वो आपके पास जो आती है ना वो एक एवरेज होती है, पक्की वैल्यू होती है। अल्लाह हाफिज़।